दोस्तों पहला वर्ड है एब्सर्ड और इसका सिनोनिम आपको बताना है और इसके लिए ऑप्शंस आपको दिए जा रहा है। पहला ऑप्शन है ब्रिस्क। देखिए ब्रिस्क का मतलब होता है फुर्तीला और कॉम्प्लेक्स इसका मतलब होता है जटिल, पेचीदा, उलझाऊ। ठीक है, जैसे कि आपको कह दिया जाए किसी मशीन को खोल करके कसने के लिए, तो वह काम आपके लिए कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत ही उलझाऊ होगा, पेचीदा होगा, जटिल होगा। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि किस सामान को कहाँ पर मतलब कि कसे, है ना। खोल देने के बाद खोल दीजिए लेकिन आपको पता ही नहीं चला कहाँ पर कसे, कहाँ से उसको खोले थे। ठीक है ना, तो वो सब चीज़ क्या हो गया आपके लिए, कॉम्प्लेक्स हो गया। उसके बाद है डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती। रिडिक्यूलस, रिडिक्यूलस मतलब हास्यास्पद, है ना, बेतुका, बेहुदा। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा अब्सर्ड का, तो अब्सर्ड का सिनोनिम हो जाएगा रिडिक्यूलस। कारण कि अब्सर्ड का मतलब भी होता है बेहुदा, बेतुका, है ना। और जैसे कि गर्मी का महीना है और कोई आदमी पूरा 2-3 जैकेट पहन ले, तो वह कैसा काम हुआ, अब्सर्ड काम हुआ। ठीक है ना, बेतुका हुआ, बेहुदा हुआ, तो वही होता है रेडिक्यूलस। तो सिनोनिम कौन हो गया, ऑप्शन डी वाला वर्ड। दूसरा वर्ड है अप्रेज और पहला ऑप्शन एक्यूज मतलब आरोप लगाना, दूसरा एप्रिशिएट मतलब शाबाशी देना, सराहना करना, तीसरा है जज, जज करना आप जानते ही है, और प्रेज मतलब बड़ाई करना। तो दोस्तों इसका हो जाएगा जज करना। कारण कि अप्रेज का अर्थ होता है मूल्यांकन करना। ठीक है, जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आदमी आपको अप्रेज करने के लिए आप किस काम के हैं, है ना, वही जज करने के लिए आपका इंटरव्यू लेता है। ठीक है ना, तो उसके आधार पर ही आपका क्या होता है, सैलरी निर्धारित होता है कि चलो ये बंदा इस काम का है, इसको इतना सैलरी मिलना चाहिए। ठीक है ना, और कोई सामान अगर बिक्री का है तो आप उसको अप्रेज करते हो, देखते हो कि इसका पार्ट्स सब सही है या नहीं, उसके आधार पर दाम लगाते हो, है ना। सेकेंड हैंड गाड़ी वगैरह खरीदते समय अप्रेज किया जाता है, कहते हैं अरे इसका ये खराब है, वो खराब है, इतना में महंगा पड़ेगा, इतना में सस्ता पड़ेगा, तो अप्रेज करना ही होता है। तो उसको जज करना आप कहेंगे। उसके बाद है डेल्यूज। डेल्यूज मतलब होता है, चलो इसका मतलब पहले नहीं बताएंगे, पहले ऑप्शन देख लीजिए। कन्फ्यूजन मतलब बहुत ही कॉमन वर्ड है, कन्फ्यूजन को समझाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है डिसेप्शन मतलब छल। उसके बाद है फ्लड मतलब बाढ़, और वेपन मतलब हथियार। तो दोस्तों इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्लड। डेल्यूज का मतलब होता है तगड़ा, मतलब बाढ़, है ना। फ्लड इसका सिनोनिम हो जाएगा। और डेल्यूज का मतलब अचानक से हुआ तेज बारिश हो, भी होता है डेल्यूज मतलब, है ना। तो सिनोनिम तो पता चल गया ही। और डेल्यूज मतलब भरमार भी होता है, जैसे कि इस्तीफा का कभी डेल्यूज आ जाता है, किसी बात को लेकर के लोग धराधर क्या करते हैं, इस्तीफा देने लगते हैं, तो डेल्यूज का वो भी अर्थ होता है। इंडाइट ऑप्शंस है, चार्ज मतलब आरोप लगाना, एल्यूड मतलब पकड़ में न आना, ठीक है, और चकमा देना, एल्यूड का अर्थ हो जाएगा। इम्प्लीकेट मतलब फंसाना, है ना। मॉनिटर लोग क्या करता है, इम्प्लीकेट करता रहता है दूसरे बच्चों को, कहता है देखो ना ये किया है, वो किया है ना। उसके बाद है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट मतलब होता है दिखाना, है ना। तो आपके अंदर जो हुनर होता है उसको आप मैनिफेस्ट करते हैं, है ना। आप सिंगिंग जानते हैं, डांसिंग जानते हैं, तो उसको आप दिखाइए, तो मैनिफेस्ट कीजिए ना अपने। और किसी के अंदर कोई चीज़ होता है तो अपने बिहेवियर के जरूर इसको दिखाता है, मैनिफेस्ट करता है। ईमानदारी या बेईमानी सब कुछ मैनिफेस्ट होता है उसके बिहेवियर से। ठीक है, तो इंडाइट, इंडिक्ट इसको नहीं पढ़ते, इंडाइट पढ़ते हैं। और इंडाइट का मतलब होता है आधिकारिक रूप से आरोप लगाना, है, तो यही होगा, चार्ज हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद है ल्यूसिडिटी। पहला ऑप्शन है क्लैरिटी मतलब स्पष्टता, दूसरा है फ्लुएंसी मतलब धारा प्रवाहिता, है ना। उसके बाद है फ्लूइडिटी मतलब जो बहने का जो क्वालिटी है, फ्लो करने का, उसको फ्लूइडिटी कहा जाता है। जैसे लिक्विड वगैरह फ्लो करता है तो उसको फ्लूइडिटी हुआ, है ना। उसके बाद है पोलाइटनेस, बहुत ही कॉमन वर्ड है, विनम्रता। तो लिसिडिटी का अर्थ होता है क्लैरिटी। तो मतलब मेंस जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी बीपीएससी का, तो उसमें कॉपी चेक करने वाले देखते हैं कि आंसर में कितना लूसिडिटी है ना, कितना अस्पष्टता है, तो उसके आधार पर उसको नंबर देते हैं। तो लूसिडिटी का हो जाएगा क्लैरिटी।
अगला वर्ड है पैसिफिक, मतलब शांत। तो बता ही दिया मैंने, अब आंसर करना आपके लिए आसान हो जाएगा। डीप मतलब गहरा, एक्सटेंसिव मतलब विस्तारपूर्ण, उसके बाद है पीसफुल, यही इसका आंसर हो जाएगा। और वाइट, ठीक है ना, तो पैसिफिक मतलब शांत या फिर शांति प्रिय, तो पीसफुल इसका आंसर हो जाएगा। अगला वर्ड है प्रीपोंडेरेंस, ऑप्शन है डोमिनियरिंग, मतलब कि इसको आप कहेंगे कंट्रोल करने वाला, है ना। डोमिनेंस मतलब दबदबा, प्रभाव, प्रभुत्व, वर्चस्व। प्री एमिनेंस मतलब दूसरे की तुलना में ज़्यादा महत्व। उसके बाद है प्री ऑक्यूपेशन मतलब तल्लीनता, कोई आदमी और का प्री ऑक्यूपेशन बताया जाता है तो वह किस काम में तल्लीन है बताया जाता है। प्री ऑक्यूपाइड से बना है, तो प्री ऑक्यूपाइड मतलब होता है तल्लीन, किसी काम में खोया हुआ, है ना। तो प्रीपोंडेंस का मतलब हो जाएगा डोमिनेंस, तो किसी चीज़ का प्रीपोंडेंस रहता है तो उस चीज़ का दबदबा रहता है, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है ना, पूरा छाया हुआ रहता है वो चीज़, ठीक है। उसके बाद सॉलिटरी, ऑप्शन है लोनली मतलब अकेला, सैड मतलब उदास, सटल मतलब तेज बुद्धि का, सटल मतलब सूक्ष्म होता है, जैसे किसी चीज़ में सटल 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 डिफरेंस है तो फिर आप उसको आसानी से नहीं समझ पाते हैं। उसके बाद है वॉलंटरी मतलब स्वैच्छिक, अपनी इच्छा के अनुसार, तो सॉलिटरी का हो जाएगा लोनली। सॉलिटरी मतलब ही अकेला होता है, बिना दोस्त का, बिना साथी का। उसके बाद है टैसिटर्न, मतलब पहले ऑप्शन देख लीजिए, ग्लूमी मतलब उदास, ठीक है ना, बिना उम्मीद का। साइलेंट मतलब चुप, सार्केस्टिक मतलब व्यंग्यपूर्ण, और अपसेट मतलब परेशान। टैसिटर्न का अर्थ होता है चुप्पा, तो इसका हो जाएगा साइलेंट। उसके बाद है वॉन्डर, ठीक है ना, और एक वर्ड होता है वॉन्डर, इसको वॉन्डर पढ़ाता है और इसको वॉन्डर पढ़ाता है। तो वॉन्डर पहले ऑप्शन देख लीजिए, डिजायर मतलब इच्छा करना, दूसरा राइड मतलब सवारी करना, और ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना भी होता है, राइड मतलब होता है सवारी करना। तो बाइक वगैरह या कोई भी चीज़ जिस पर आपका पैर दोनों तरफ रहता है उसको आप राइड करते हैं, जैसे बाइक को राइड करते हैं, हॉर्स को राइड करते हैं, बाइसिकल को राइड करते हैं, ठीक है ना। लेकिन कार को आप राइड नहीं करते, उसको ड्राइव करते हैं, ठीक है ना। रोम मतलब भटकना, ट्रीट मतलब व्यवहार करना, बर्ताव करना, ट्रीट मतलब दावत भी होता है, दावत देना भी होता है, और इसका सिनोनिम हो जाएगा वॉन्डर का रोम। वॉन्डर मतलब ये होता है भटकना, और वॉन्डर मतलब होता है आश्चर्य करना, वॉन्डर से ही वॉन्डरफुल बन जाता है, मतलब आश्चर्यजनक, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारे वर्ड समझ में आए होंगे।